नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि यूएसए जो कि आज सुपर पावर है, कैसे सुपर पावर बना, कैसे इतना रिच बना। तो आइए देखिए रीजंस। यार सबसे पहला रीज़न आता है कि जब यूरोपियंस अमेरिका के अंदर पहुंचे तो उन्होंने फर्टाइल लैंड्स देखे और उनके पास स्लेव्स की कोई कमी नहीं थी। तो उस फर्टाइल लैंड्स में स्लेव्स के साथ इन लोगों ने कॉटन उगाना चालू किया और उस कॉटन को उगाने के लिए इन्होंने अफ्रीकन स्लेव्स का सहारा लिया जो कि आगे फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस करते थे। नहीं, ये लैंड्स इतने फर्टाइल थे दोस्तों कि इस पे बहुत अच्छी क्वालिटी का कॉटन उगता था जो कि वर्ल्ड से कंपेयर करने लायक था। तो इस वजह से अमेरिका सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बाकी पूरे वर्ल्ड के लिए कॉटन उगा रहा था। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका के पास अफ्रीकन स्लेव्स और चाइनीज स्लेव्स की कोई कमी नहीं थी। तो उस टाइम पे अमेरिका चाइनीज़ और अफ्रीकन स्लेव्स की मदद से फैक्ट्रीज में बहुत माल प्रोड्यूस कर सक रहा था। और सेकेंडरी बात दोस्तों, अमेरिका बहुत बड़ा लैंड था और बहुत फर्टाइल लैंड था, तो कॉलोनियर्स ने इसका इस्तेमाल करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके नेचुरल रिसोर्सेज को पूरे अच्छे तरीके से यूज़ किया। अपना माल और रॉ मटेरियल्स यूएसए एक टाइम आने तक पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा था। इतना ही नहीं दोस्तों, 1990s आने तक इंग्लैंड के प्रोडक्शन को यूएस का प्रोडक्शन ओवरटेक कर चुका था और इस वजह से यूएस रिचेस्ट कंट्री बनने की तरफ बढ़ रहा था। और जैसे ही दोस्तों 1990 चालू हुआ, वर्ल्ड में टेंशन का माहौल बनने लगा। यूरोप में बहुत सी देशों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू होने के दौर पर थी। दूसरी कंट्रीज़ को वॉर में जाते हुए देखते हुए यूएस ने अपना अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखी और यूएस ने इन कंट्रीज़ को हथियारों के लिए, खाने के लिए, मेडिकल सप्लाईज के लिए लोन देना शुरू किया। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया और वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई, तब यूएस से बहुत अमाउंट में यूरोपियन कंट्रीज़ लोन ले रही थी और यूएस को इसका अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिल रहा था। दूसरी बात ये दोस्तों कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की वजह से यूरोप पूरा तबाह हो चुका था और जहाँ से माल आ रहा था वो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स था। यूनाइटेड स्टेट्स का माल वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की वजह से एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ दोस्तों। 1945 से 1950 तक के दौर के बीच में जब सारी कंट्रीज़ अपने कॉलोनाइजर से या फिर यूरोपियन कंट्रीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ रही थी, पूरा दुनिया आपस में लड़ रहा था, तब यूएस ने अपनी तरक्की पर ध्यान दिया, तरक्की पर फोकस किया। नहीं दोस्तों, उस टाइम वर्ल्ड को सप्लाई करने वाला कोई मेजर सप्लायर नहीं था, तो इसका यूएस ने फ़ायदा उठाया और अपनी फैक्ट्रीज में माल बनाना शुरू किया। देखते ही देखते दोस्तों यूएस का माल पूरी दुनिया में इंपोर्ट होना शुरू हो गया था और यूएस की नींव यहाँ से ढल चुकी थी कि वो कैसे इतना अमीर बना। जैसे जैसे 50s का दौर बीता, 60s बीता, 70 बीता, उतने में कंप्यूटर्स का शुरुआत हो चुकी थी दोस्तों। और कंप्यूटर्स यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वेंट हुए थे, तो और किसी देश के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कंप्यूटर बनाने की और डिमांड पूरी थी कंप्यूटर्स की। तो कंप्यूटर्स की डिमांड की वजह से अगले 10 साल तक यूएस ने बहुत तरक्की की। बहुत सी सिलिकॉन वैलीज में कंपनीज आई, सिलिकॉन चिप्स बनाती थी वहाँ पे, और इस वजह से यूएस ने बहुत माल बेचा कंप्यूटर्स। दोस्तों नेक्स्ट बात आती है सॉफ्टवेयर की। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जब ये चीज़ें नई नई थी, कंप्यूटर नया नया था दुनिया के लिए, तब यूएस ने अपने लोगों को बहुत सी ट्रेनिंग दी, बहुत से डेवलपर्स को डेवलप किया और डेवलपिंग सीखने के बाद दोस्तों इन लोगों ने ऐसे ऐप डेवलप किए जो दुनिया में उस टाइम कहीं भी अवेलेबल नहीं थे, जैसे कि सर्च इंजन गूगल, फेसबुक, सोशल मीडिया, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ये ऑनेस्टली फिर वर्ल्ड के ऊपर बहुत बड़े हिट रहे और इस वजह से यूएसए आज तक पैसा कमाता है। गूगल, एप्पल और देखिए अब जैसे बेसिकली टेक कंपनीज हैं जिन्होंने नेक्स्ट 50 ईयर्स तक यूएस को बहुत हेल्प की प्रोग्रेस करने के लिए। दोस्तों ये थे कुछ रीज़न कि अमेरिका कैसे रिच बना। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है और हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।